वेलकम टू योर चैनल स्मार्ट अर्निंग क्रिएटर में। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों की तरफ से आ रहा था कि इक्विटी और बैलेंस में फॉरेक्स के अंदर क्या फ़र्क है, तो उसका मैं यहाँ पे थोड़ा सा जवाब दूंगा और आपका इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये जो एक पहले वीडियो बनाई गई थी कि डेमो अकाउंट पे ट्रेड कैसे करनी है और अकाउंट बनाना कैसे है, तो ये लोगों ने इस पे बनाया भी है और उस पर ट्रेडिंग शुरू भी कर दी है। और इसी वजह से उनका ये क्वेश्चन था कि बैलेंस और इक्विटी में जो है वो डिफरेंस पता नहीं चल रहा कि बैलेंस अगर आप 1000 कह रहे हैं कि मौजूद है, लेकिन इक्विटी जो है वो डाउन होती जाती है और अकाउंट वाश हो जाता है। हालांकि बैलेंस तो 1000 शो हो रहा है। बैलेंस जब 1000 शो हो रहा है तो अकाउंट जो है वो कैसे वाश हो गया और अकाउंट ही ख़त्म हो गया, तो उसका यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि एक तसल्ली बख्श जो है वो जवाब दिया जाए और आपको समझाया जाए। तो चलते हैं, एक मैं आपको दिखाता हूँ अकाउंट। जैसे ये आपके सामने एक अकाउंट खुला हुआ है। यहाँ पे इस आप एक देखें नीचे तो 4-5 चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी: बैलेंस, इक्विटी, मार्जिन, फ्री मार्जिन, मार्जिन लेवल। ये 4-5 चीज़ें यहाँ पे नीचे नज़र आ रही होती हैं जो ही आप अपना डेमो अकाउंट खोलें या रियल अकाउंट खोलें। आज बात करेंगे बैलेंस और इक्विटी के बारे में। ये मार्जिन, फ्री मार्जिन, ये एक नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इन दोनों का जवाब कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और अगर बैलेंस जैसे ये आपको नज़र आ रहा है 2000 है, इक्विटी जो है वो 1998 है, तो बैलेंस हो सकता है कि 2000 ही रहे और इक्विटी जो है वो ज़ीरो हो जाए और आपका अकाउंट ही वाश हो जाए। हालांकि बैलेंस तो 2000 मौजूद है, 2000 USD हैं। होता क्या है, होता ये है कि बैलेंस वो चीज़ होती है कि अगर आप डेमो अकाउंट खोलें या हम रियल अकाउंट की यहाँ असल बात करते हैं ताकि जल्दी समझ आए। अगर आप फ़र्ज़ किया इसमें 2000 या जितने भी 100, 200 या 2000 की एग्जांपल ले लेते हैं, आप इसमें अपना डिपॉजिट करते हैं, यहाँ पे वो शो हो जाएगा आपके बैलेंस में। अभी नेक्स्ट आप उस पर हो सकता है कंपनी की तरफ से भी कोई प्रमोशन चल रही हो और वो आपको कुछ इस बैलेंस पे जो है परसेंटेज के हिसाब से कुछ USD यानी कि 10%, 20% भी आपको ट्रेडिंग के लिए ऐड करें, तो वो जो देंगे वो आपका बैलेंस में शो नहीं होगा, वो यहाँ इक्विटी में जो है वो आपका ऐड होगा। जब आप फर्स्ट टाइम अब स्टार्ट ट्रेडिंग नहीं करते और फर्स्ट टाइम जब अपने अकाउंट पे आते हैं तो यहाँ पे भी 2000 शो हो रहा होगा, इक्विटी भी आपकी 2000 ही शो हो रही होगी। अगर कोई कंपनी ने आपको जो है वो प्रमोशन या कोई उसमें जो है वो नहीं दिया, अगर कोई कंपनी आपको 10%, 5% जो है वो ट्रेडिंग के लिए एक्स्ट्रा बोनस देती है, तो वो इक्विटी में भी ऐड हो जाएगा। यानी कि हो सकता है आपका 21 या 2200 जो है वो इक्विटी हो जाए। लेकिन ये कम या ज़्यादा क्यों होती है और बैलेंस जो है वो कम या ज़्यादा कैसे होगा, ये आपकी ट्रेडिंग से होता है। जब आप ट्रेडिंग लगाते हैं, लॉट लगाते हैं, जो भी लॉट लगाते हैं, अगर वो आपने फ़र्ज़ किया यहाँ पे सेल की जो है वो लॉट लगाई और जो है वो आप नीचे की तरफ अगर मार्केट जा रही है तो आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है। जब वो प्रॉफिट हो रहा है तो वो इक्विटी में ऐड हो रहा है। यानी कि इक्विटी आपकी अगर उस टाइम यहाँ फर्स्ट ट्रेड है, यहाँ भी बैलेंस 2000, इक्विटी भी आपकी अगर 2000 ही शो होगी, तो ये जो ट्रेड आपने लगाई हुई है जब तक ये क्लोज आप नहीं करेंगे
ये जितने भी आपको प्रॉफिट होता जाएगा वो इक्विटी में शामिल होता जाएगा। हो सकता है कि उस दौरान आपकी इक्विटी जो है वो 2500 हो जाए और बैलेंस आपका 2000 ही रहे, 2500 भी हो सकती है। लेकिन जो ही आप इस ट्रेड को जो आपने लगाई हुई है उसको यहाँ से क्लोज करते हैं तो फ़ौरन आपका बैलेंस में वो ऐड हो जाता है जो आपने प्रॉफिट लिया होता है। तो फिर यहाँ भी 2500 हो जाएगा, इक्विटी भी आपकी 2500 ही शो हो रही होगी। यहाँ तक ये प्रॉफिट वाली बात समझ आ गई होगी कि इक्विटी जो है वो कैसे काम करती है। अगर दूसरा सिनेरियो लॉस में देखते हैं, यहाँ पे अगर आपने फ़र्ज किया ट्रेड बाय की ले ली और जो है मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई तो आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि ट्रेड तो आपने बाई की ली हुई है। बाय तो प्रॉफिट तो तब होगा जब ये ऊपर जाएगी। जब ये लॉस हो रहा है तो वो भी इक्विटी में ही लॉस हो रहा है। फ़र्ज़ किया आपका 500 नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ 500 USD आपके यहाँ तक लॉस हो चुके हैं, तो वो इक्विटी से ही लॉस हो रहे हैं। इक्विटी 1500 हो जाएगी। जो ही आप इसको क्लोज करेंगे तो आपका बैलेंस भी 1500 हो जाएगा, क्योंकि आपकी इक्विटी जो है वो लॉस में चली गई है। इक्विटी प्रॉफिट में, बैलेंस भी प्रॉफिट में आ जाए। इक्विटी लॉस में तो ये भी आपकी लॉस में। होता यही है कि ये जब 2000 है, 2000 आपके USD पड़े हुए हैं, लेकिन आप 3 4 5 जो है वो लॉट्स लगाते हैं और वो आपके अगेंस्ट चलना शुरू हो जाती हैं और आप उसको बंद भी नहीं करते, स्टॉप लॉस नहीं होता और वो चलती जाती हैं नीचे की तरफ। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी इक्विटी जो है वो यानी 2000 जो यहाँ पे था वो ज़ीरो हो जाएगा। बैलेंस आपका बेशक ज़ीरो पड़ा रहे, लेकिन जब इक्विटी आपकी ज़ीरो हो जाएगी तो आपका जो अकाउंट है वो वाश हो जाएगा, यानी कि ज़ीरो आपके अकाउंट में जो कुछ भी है बैलेंस हर चीज़ वो ज़ीरो हो जाएगी और उस वक्त आप ट्रेड कर सकेंगे जब दोबारा बैलेंस कराएंगे। तो ये जो है फ़र्क आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि बैलेंस तो वो है जो आप यहाँ से प्रॉफिट या लॉस गेन करते हैं और प्लस आपका जो डिपॉजिट होता है वो होता है। लेकिन जो इक्विटी होती है ये आपकी ट्रेडिंग के साथ लाइव चल रही होती है। ये तो आप जब क्लोज करेंगे अपनी लॉट्स को तो उस वक्त यहाँ पे शो होगा कि आप लॉस में गए हैं या प्रॉफिट में गए हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जब तक आप क्लोज नहीं कर रहे तो वो लाइव जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। आपका असल में बैलेंस यहाँ ही शो हो रहा है कि आप लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं। इक्विटी प्रॉफिट में तो आप भी प्रॉफिट में, इक्विटी लॉस में आप भी लॉस में। तो बैलेंस को उस टाइम लाइव ट्रेडिंग में बैलेंस को भूल जाएं, इसको पे नज़र रखेंगे ये क्या कर रही है। इक्विटी अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपका जो है लॉट्स अच्छी लगा सकते हैं। अगर इक्विटी भी कमज़ोर है तो आप जो है वो उतनी ही कम ट्रेड लगाएंगे, कम जो है वो लॉस होगा और कम रिस्क लेंगे। उम्मीद है कि दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। बाकी मज़ीद इन पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, और साथ साथ बाकी पे दोबारा भी ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। तो जाते हुए एक ही रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें, आप उससे फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।